हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या हैं। प्लीज हरिहरा गाइड मी। देखिए, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन से कोई बहुत नाराज है, क्योंकि आपके पर्सन का झुकाव आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है। ये थर्ड पार्टी की इनसिक्योरिटी हो सकती है, इनकी फैमिली की इनसिक्योरिटी हो सकती है, जो आपके पर्सन से लगातार नाराजगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन मनाए। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज निकल कर आया है, चलिए बताती हूँ। इंसान किसको मनाता है? जिसको वो अपनी लाइफ में रखना चाहता है ना। इंसान किसको मनाता है? जिसको वो अपनी लाइफ में रखना चाहता है, जिसको वो अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहता, जिसको भरोसा उसे कि ये मेरी लाइफ से चला गया तो मैं पता नहीं मेरा क्या होगा, उसको इंसान मनाता है, राइट। लेकिन आप उसको नहीं मनाते हो जिसने आपका दिल दुखाया होता है। बहुत जल्दी से आप उसको मना ही नहीं सकते, आपके अंदर से ही नहीं आएगा। कोई आपका दिल दुखा दे, कोई आपको परेशान कर दे, उससे आपसे कहा जाए कि मनाना है इस व्यक्ति को, तो आप मनाओगे ही नहीं। ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं इस पर्सन की लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो लगातार इस पर्सन से नाराज हो जाता है, ठीक है, और लगातार इस पर्सन को नाराजगी दिखाने की कोशिश करता है और चाहता है कि आपके पार्टनर उसको मनाए। लेकिन आपके पर्सन का पूरा ध्यान तो आपके ऊपर, यानी फोकस उनका आपके ऊपर है, तो वो कहीं ना कहीं जैसे ना एक उनको एनर्जी होती है कि आपके पार्टनर को तो उनकी कोई पड़ी ही नहीं है, वो उनको गुस्से में भी मनाते नहीं हैं, उनका ख्याल नहीं करते हैं, केयर नहीं करते हैं। बेसिकली जब आप किसी से गुस्सा हो जाते हो तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप मना, उससे पता चलता है कि इंसान केयर करता है कि नहीं, ठीक है। जब आपके पर्सन आपसे गुस्सा हो जाते हैं तो वो आपको भी नहीं मनाते हैं। तो इनकी वो एनर्जी ही है, इनकी मतलब आदत में ही है वो कि ये कहीं ना कहीं इस तरीके के इंसान नहीं है। इनके अंदर होगा तो ही मनाएंगे, नहीं तो नहीं मनाएंगे। तो कोई है जो इस पर्सन को लगातार इस चीज़ को लेकर टॉर्चर करता रहता है कि तुम्हें तो मेरे गुस्से से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो मेरी केयर नहीं करनी होती है, तुम्हें तो मेरे मतलब इस तरह की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर एन लेटर है, ठीक है, एन लेटर है, एस लेटर है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपका पर्सन फेक कर करके, झूठा दिखावा कर करके सबके सामने, लोगों के सामने थक चुका है और ज़्यादा झूठा दिखावा नहीं कर पा रहा है। देखिए, ब्रेक थ्रू कब आता है आपकी ज़िंदगी में? जब आप ये कह देते हो कि परमात्मा से अब मेरे से और नहीं हो पाएगा एंड अब बस बहुत हो गया, ठीक है, उस वक्त आपकी लाइफ के अंदर एक ब्रेक थ्रू आता है। तो जैसे बहुत लंबे टाइम से आपके पर्सन दिखावा कर रहे हैं अच्छा बनने का, ठीक है, या फिर लोगों को खुश करने का, लोगों को पैम्पर करने का, उनके हिसाब से काम करने का, उनके हिसाब से चलने का। लेकिन कभी तो ऐसा टाइम आता है ना, जब इंसान कहता है यार हद हो गई, मैं तो इतना किए जा रहा हूँ लेकिन इस इंसान को पड़ी ही नहीं है। अब इसको अगर पड़ी नहीं है तो अब मैं भी कुछ नहीं करूंगा। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की है कि आपके पार्टनर का भी अब रवैया ऐसा होगा कि मेरे को नहीं मनाना, मेरे को नहीं किसी को संभालना, जाना है चला जाए, रुकना है रुक जाए, ठीक है। मतलब इंसान जब बेफिक्री में चला जाता है ना, जब वो आप क्योंकि जब तक वो मना रहा है या वो कनेक्शन में एफर्ट्स लगा रहे, मीन्स वो चाह रहा है कि सब कुछ बना रहे। जब वो उस एनर्जी में चला जाता है कि मुझे नहीं चाहिए कुछ, जाना है जाओ, रुकना है रुको, जो करना है करो मेरी बला से तब ये एनर्जी होती ना, तब आता है एक गजब का ब्रेक थ्रू। कहीं ना कहीं वहां पर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यस, अब मेरे से ना हो पाएगा। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई देती है। यहाँ पर ना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं उड़ जाऊं मैं, ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी है कि कहीं पर उड़ जाऊं मैं। यस, इस पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे आसमान में कहीं उड़ जाऊं, काश मैं चिड़िया होता, पंछी होता, कोई तो होती, या तो मैं उड़ जाता, ठीक है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मतलब यहाँ पर ना एक आज़ादी की भी बात हो रही है। आपने देखा होगा बर्ड्स होती है, पंछी होते हैं, जो भी हैं,
आसमान में जोड़ते हैं, वो आज़ाद होते हैं, उनका पूरा का पूरा आसमान है, वो जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकते हैं। तो बेसिकली आपके पार्टनर ना पिंजरे में रहने वाले इंसान नहीं है, फ्रीडम पसंद है इस इंसान को, आज़ादी पसंद है। तो ऐसा लगता है इस पर्सन को कि हम आज़ाद नहीं है, मन तो कर रहा है इस पर्सन को कि इस पिंजरे से निकले और उड़ जाएं। ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। उसका ध्यान आपके ऊपर से हट नहीं रहा, आखिर वो करे तो करे क्या, ठीक है। दो ही चीज़ें आप बस उस पर्सन का ध्यान हटा सकती हैं। पहली कि आपको कोई रिप्लेस कर दे, दूसरी आपको आपके साथ बिताए हुए जो भी लम्हे हैं, आपके साथ जो भी यादें हैं, उनको कोई हील कर दे। सिर्फ दो ही कंडीशन में इंसान जो है वो मूव ऑन कर पाता है। अगर वो ट्रू लव में है, जेन्युइन लव में है, या बहुत ही ज़्यादा गहरे प्रेम में है, तो दो ही तरीके से मूव ऑन पॉसिबल है। मूव ऑन तो फिर भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जीने लायक हो जाता है। पहला हीलिंग, कि वो अच्छे से अपने आप को हील कर ले। दूसरा कि आपको कोई रिप्लेस कर दे, ठीक है। तो आपको किसी ने रिप्लेस तो कर नहीं पाया है, हीलिंग इस पर्सन को आती नहीं है। ओके, यहाँ पर एक बल्ब जैसा दिखाई दे रहा है, लाइट जैसी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि बहुत देर से बुद्धि जगी इस पर्सन की, ठीक है। मतलब ये पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत देर में इस पर्सन को चीज़ें समझ में आई, मतलब दिमाग की बत्ती, यस ये परफेक्ट लाइन है। दिमाग की बत्ती इस पर्सन की बहुत देर में जली है, ऐसा ये पर्सन बोलने की कोशिश कर। यही दिमाग की बत्ती कुछ समय पहले जल जाती तो कभी इस पर्सन को इतना ना सहना पड़ता है, इस तरीके तमाशे में ना जाना पड़ता। जैसे मान लीजिए आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में बहुत आपको चढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए, कैसे भी आपके, या फिर किसी प्रेशर में, कैसे भी थर्ड पार्टी में गया, तो वो जब हम किसी व्यक्ति को कुछ दे रहे होते हैं ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो जब हम दे रहे हैं तो वो हमारे पास भी तो हो सकता है ना, हमें 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 भी तो मिल सकता है ना। तो वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है कि आपका पार्टनर कह रहा है कि देर से मेरा दिमाग खुला, अगर ये दिमाग की बत्ती पहले जल गई होती तो मैंने ऐसा कुछ भी ना किया होता, और आज मैंने ऐसा कुछ ना किया होता तो मुझे आज इस तरह की चीजें फील ना करनी पड़ती, फेस ना करनी पड़ती। ये एनर्जी है। क्योंकि देखो, इंसान जबरदस्ती का रिश्ता नहीं निभा पाता है, ठीक है। ये तथा लड़कों में तो बिल्कुल नहीं होती है, लड़कियों में तो फिर भी मतलब बहुत ज्यादा उन्हें बचपन से सिखाया जाता है। तो अगर मैं लड़कियों के कंपैरिजन करूं, यहाँ मैं एनर्जी की बात नहीं करूंगी, एक्चुअली मैं लड़का या लड़की की बात करूंगी, लेकिन रीडिंग से हट जाते हैं, ये रीडिंग का मैसेज नहीं है। जब हम बात करते हैं निभाने की, तो एक लड़के के कंपैरिजन में एक लड़की ज्यादा निभा सकती है। यहाँ पर भी अगेन मैं एनर्जी की बात करूंगी, लड़का भी तब निभाता है जब उसके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई होती है। तो एक लड़का भी निभा सकता है, बहुत ज्यादा हद तक निभा सकता है, लेकिन फेमिनिन एनर्जी जब उसके अंदर हाई होती है तब। दोनों के अंदर अगर मैस्कुलिन एनर्जी हाई है तो दोनों गिव अप कर देंगे, दोनों ही निभाना पसंद नहीं करेंगे। निभाने का काम फेमिनिन एनर्जी का ही होता है, जो फीमेल्स में ज्यादा देखी जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लड़कियां निभाने में बहुत वो होती हैं, मतलब हर हर मुमकिन प्रयास करती हैं कनेक्शन बचाने का, रिश्ता बचाने का, ठीक है ना। तो वो एनर्जी है कि आपका पार्टनर कह रहा है देर से बत्ती जली है दिमाग की। आपके पर्सन जब आप अपने आप को लोगों से कंपेयर करते हैं ना, पता चलता है कि आप ऐसे दिमाग खाऊ इंसान कभी नहीं थे इस पर्सन की लाइफ में, जो इनका इतना सर खाए, इतना दिमाग खराब करे। आप तो वो इंसान थे जो लुटाया करते थे इस पर्सन पे। मतलब कहते हैं ना कि आपको किसी ने कुछ दिया है, ये तब आपको समझ में आता है जब वहां से सप्लाई बंद हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए आपने इस पर्सन को बहुत कुछ दिया, लेकिन इस पर्सन को उस चीज का भान नहीं हो पाया, क्योंकि पता ही नहीं था, वो लग रहा था कि वो तो आता है, हमेशा ही आपकी तरफ से आता रहेगा। लेकिन जब क्या हो, जब यूनिवर्स सप्लाई बंद कर दे, ठीक है, जब चीजें जो आपकी तरफ से आ रही थी वो आना बंद हो जाए, यूनिवर्स उनको थर्ड पार्टी में डाल दे, नो कांटेक्ट में डाल दे। लोग कहते हैं कि परमात्मा ने नो कांटेक्ट में डाला, लेकिन आपके भले के लिए डाला, ट्रस्ट मी, आपके भले के लिए डाला। उस इंसान को ये रियलाइज करवाने के लिए डाला, जब हम आपकी चीजें सप्लाई बंद कर देंगे वहां से, तब आप कैसे डील करते हैं। तो वही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आपके पार्टनर को आपकी सप्लाई की बहुत जबरदस्त आदत थी, और अभी वो सप्लाई बंद है। तो समझ में आ रहा है इस पर्सन को। यहाँ बार बार एन लेटर बना हुआ है, ये एन लेटर वाले के लिए स्पेशल मैसेज है, जो भी एन लेटर है यहाँ पे।
आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि आप तो हमेशा बिन मांगे चीज़ें दिए हो, हमेशा बिना मांगे, मतलब कुछ मांगना नहीं पड़ता था आपके पर्सन से, बिना मांगे चीज़ें दे देना, बिना मांगे चीज़ें समझ लेना, बिना मांगे आगे से अप्रोच करना, आगे से हर चीज़ करना। मतलब इस पर्सन को ये है कि आपके साथ तो हर चीज़, मतलब मनाना भी है तो आप इस पर्सन को मना रहे हो, देना भी तो आप इस पर्सन को दे रहे हो। ये क्या है ना, इतनी सारी चीज़ों की इस पर्सन को आदत पड़ी हुई है, ठीक है। और इतनी सारी जब चीज़ों की आपको आदत पड़ जाती है ना, तो आप समझ नहीं पाते हो, आपको लगता है जो ये कर रहा है ना दूसरा भी मेरे लिए कर लेगा, यहाँ पर आप फंस जाते हो। कभी भी ये ना सोचे कि इसने कर दिया तो कोई दूसरा भी कर लेगा। देखो, हर अच्छी चीज़ बार बार नहीं मिलती, कदर करना सीखो। यूनिवर्स कहता है कि एक बार में आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो अब आप अच्छे से उस चीज़ को फील करो पहले। अब ना जैसे इस पर्सन को कपल्स देखना, रोमांटिक मूवीज देखना, रोमांटिक सॉन्ग सुनना कुछ भी पसंद नहीं आता। जैसे इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने तो सब खो ही दिया है, इनकी ज़िंदगी सब चला ही गया है। जब इनकी ज़िंदगी सब कुछ चला ही गया है तो फिर ये क्या करेंगे सारी चीज़ें देख के, ये रोमांटिक मूवीज़ देख के, ये रोमांटिक सॉन्ग सुन के। क्यों ऐसा, क्यों ये पर्सन सोच रहा है? क्योंकि इन्होंने उम्मीद खो दी है। उम्मीद बेसिकली ये पार्टनर हार चुके हैं कि ये कभी आपको पा सकते हैं। पाने को छोड़ो, इस पर्सन को लगता है कि पाई हुई चीज़ को मैंने खुद अपने हाथों से गँवाया, तो मैं किसको दोष दूँगा? तो परमात्मा को भी दोष नहीं दे सकता हूँ, ठीक है ना? तो ये एनर्जी इस पर्सन की है, तो इनका ध्यान ही हट गया पूरा। वो इंसान जो लोगों के साथ कनेक्शंस में आना, बातचीत करना, जो चीज़ इस पर्सन को इतनी ज़्यादा प्रिय थी, वो चीज़ें इस पर्सन को अब बिल्कुल ऐसी लगती हैं बेतुकी, बर्बाद, कि ये सब तो ये पर्सन करते ही नहीं है, और जो था वो भी इस पर्सन ने छोड़ दिया। बहुत गहरा, इसको भी कहते हैं ना सोल शॉक। सोल शॉक सिर्फ वही नहीं है जब आप किसी को अपने पार्टनर किसी और के साथ देखो। सोल शॉक वो भी है जब आपके अंदर से ना यूनिवर्स वो उम्मीद छीन ले कि आपको अब ये इंसान कभी मिल सकता है। वो भी एक बहुत बड़ा सोल शॉक होता है। आपको जो सोल शॉक लगता है ना, वो मतलब दिखा कर लगता है। ये कहते हैं ना कि धमाके वाला सोल शॉक लगता है। आपके पार्टनर को जो सोल शॉक लगता है वो साइलेंट सोल शॉक होता है, कि साइलेंट जोन में जाकर यूनिवर्स इन्हें सोल शॉक देता है कि आप ईगो को ब्रेक करके, कि आपको सबसे ज़्यादा चीज़ जो पसंद थी ना, देखो आज आपकी लाइफ के अंदर नहीं है। ज़्यादा साइलेंट सोल शॉक, ठीक है ना। इस पर्सन को ना बच्चे की बहुत टेंशन होती है, चाहे आपका बच्चा हो चाहे इनका बच्चा हो। देखो यहाँ बच्चे की एनर्जी निकल कर आई है, तो यहाँ पर बच्चे की इस पर्सन को बहुत ज़बरदस्त टेंशन होती है अपने। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कई बार कि कोई सिर के ऊपर खड़ा होकर इस पर्सन को सजा दे रहा है। ऐसा भी ये पर्सन कई बार अनुभव कर चुके हैं, फील कर चुके हैं। जैसे लगता है कि कोई सर पे खड़ा होकर इस पर्सन को पनिशमेंट देता है, इस पर्सन को समझाने की कोशिश करता है, इस पर्सन को ना जैसे डांटने की कोशिश करता है, इस पर्सन को मतलब फटकार लगाने की कोशिश करता है, सिर के ऊपर कोई खड़ा हो जाता है। ऐसा भी ये पर्सन अनुभव करते हैं। कार्ड से बताती हूँ मैं।
देखिए यूनिवर्स यहाँ पर ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, क्योंकि समय जो है वो मेरे व्यूअर्स के फेवर में आ चुका है। ठीक है, टेबल टर्न हुई है, लक आपके फेवर में है। तो यहाँ पर आपके फेवर में जब चीजें आ गई हैं तो आपके पार्टनर के फेवर से जा चुकी हैं, तो आपके पार्टनर की अब चल नहीं पाएगी। हम कहते हैं ना, जब समय अपना होता है तो सिक्का अपना चलता है। ठीक है ना। तो जब आपके पार्टनर का समय था तो सिक्का उनका चल रहा था। जब सिक्का उनका चल रहा था तो उन्होंने भरपूर मात्रा में बर्बादी करी है, भरपूर मात्रा में बर्बादी करी है। जो वो सोच रहे थे, जो वो कर रहे थे, जो वो करना चाह रहे थे, जो वो उनके दिमाग में चल रहा था, वो सब कुछ उनके अकॉर्डिंग चीजें चल रही थी, क्योंकि समय उनके फेवर में था। समय कर्म करने का मौका सबको देता है, एक बार पटकता है, दूसरी बार उठाता है। ठीक है। तो जब आपको पटका, तब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं उस वक्त में उनके टर्न में थी सारी चीज़ें, तो उनसे उनकी ईगो को बढ़ाया, उनके गुस्से को बढ़ाया, उनकी हर एक चीज़ को बहुत तवज्जो मिली, बहुत कुछ, बहुत इंसान कहता है ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछते हो कि दी हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, वो तो बढ़िया जिंदगी जी रहा है, हमारी ऐसी ऐसी हो रही है, हम ही को तो तकलीफ मिल रही है, वो तो बढ़िया जिंदगी काट रहा है। ऐसा नहीं है, जब तक टाइम उसके फेवर में है तभी तक जिंदगी उसके मर्जी के हिसाब से चल रही है और वो अच्छी जिंदगी काट रहा है या काट रही है। लेकिन जैसे ही टेबल टर्न होगी, जैसे ही कभी तो टाइम आपके फेवर में गिरेगा आके, जिस वक्त से टाइम आपके फेवर में आ जाता है, जिन लोगों ने आपको परेशान किया है फिर उनकी शामत आती है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना, इनकी एनर्जी में भी वही चीज नजर आ रही है कि टाइम आपके फेवर में आ चुका, व्हील टर्न हुई है। जब टर्न हुई है, आपके फेवर में टाइम आया है, तो आपको तो अबंडेंस देगा ही देगा। अब उन लोगों को पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो पनिशमेंट की एनर्जी आपके पार्टनर के लिए है कि जितनी इन्होंने स्टबर्न हरकतें की है पास्ट में, फ्लर्ट करना, लोगों के साथ कनेक्शन में आना, जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पर ये पर्सन स्टक हो गए हैं, अपने ही कर्मा में बेसिकली स्टक है। ये जो कर्मा इन्होंने इनके आड़े आया है, ये कर्मा कहीं और से उड़ के नहीं आया है, इनका खुद का किया हुआ कर्मा है। ठीक है, और ये आपके फेवर में टाइम आ चुका है इस वक्त। तो आपके फेवर में जब टाइम है तो कहीं ना कहीं आपको, आपके साथ जो भी चीज़ें गलत हुई हैं उसको सही करने का समय आ चुका है। इसी को कहते हैं डिवाइन टाइमिंग, इसी को कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। अब ये डिवाइन टाइमिंग ना इस पर निर्भर करती है कि परमात्मा आपकी कैसी प्रिपरेशन करा रहे हैं। और आपके ये एस्ट्रोलॉजी से भी हम देख सकते हैं, मतलब ये रीडिंग से भी देख सकते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी से भी देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी आपको आपके प्रारब्ध के अनुसार जो आपकी बर्थ चार्ट बनती है उसके हिसाब से बताएगा कौन सी महादशा, कौन सी अंतरदशा। लेकिन जो टैरो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है ना उससे उसको रीड करते हैं कि आपकी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें आपका ब्लॉकेज है, कौन सी चीज़ें आपको हील करनी है, कौन सी चीज़ें, कौन सा डिसीजन लेने से आप क्या कर सकते हो, कौन सा डिसीजन आपको भारी पड़ेगा, कौन सा डिसीजन लोगे तो आपको लाइफ में अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। टैरो आपकी प्रेजेंट और करंट सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करके बताता है कि करना क्या है बेसिकली, या क्या करने से क्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आप इससे भी जान सकते हो कि आपका डिवाइन टाइमिंग बेसिकली जो हम कहते हैं कि टाइमिंग, वो टाइमिंग कब से है। और ये इस पर भी निर्भर करता है, टैरो इस पर भी निर्भर करता है कि कहीं ना कहीं आप क्या इनर वर्क कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी को रीड करता है। कुछ इंसान है जो अपने भाग्य को बदलने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो जो भाग्य को बदलने के लिए मेहनत करते हैं उनका ज़रूरी नहीं कि उनके अकॉर्डिंग ही चीज़ें जाएं। ठीक है, हाँ, महादशा अंतरदशा में जो भी चीज़ें होनी होंगी वो आपके साथ होने के लिए आपकी तरफ आएंगी ज़रूर, लेकिन आपका रिस्पॉन्स आपकी चीज़ों को बनाएगा और बिगाड़ेगा। तो हम यहाँ पर नहीं चाहते हैं, हम एक तरीके से मतलब बताने की कोशिश कर रही हूँ, जब लक आपके फेवर में आ जाता है, जब टाइम आपके फेवर में आ जाता है, तो आप ही की डिवाइन टाइमिंग होती है वो, उसी को टाइमिंग कहते हैं, डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। जहाँ पर जो चीज़ें आपकी लाइफ ने बिगाड़ी थी पिछले 2-3 सालों में, या जब भी 10 सालों में, 12 साल, जो कुछ भी बिगड़ा था, वो एक बार में ट्रैक पर आता है ऑटोमेटिक, जैसे बिगड़ा था वैसे ही ट्रैक पर आ जाता है, उसी को डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। और ये सबके लिए डिफरेंट होती है, सबके लिए उसके नसीब के अनुसार अलग अलग होती है, उसके दशा महादशा के अनुसार अलग अलग होती है। ऑल्सो दशा महादशा इन सब चीज़ों से भी ऊपर है कर्म। ठीक है, इनर वर्क, तपस्या, ईश्वर की भक्ति, उनकी शरणागति, इन सबसे ऊपर ईश्वर हैं। अगर वो आपके साथ में चल रहे हैं या फिर वो आपको चाहते हैं, आप उनके बहुत करीब हो, फिर ये सारी चीज़ें तो मैं कहती हूँ कि ईश्वर के ऊपर कुछ भी नहीं है। फिर तो वो भाग्य बदलने का भी दम रखते हैं, जो चीज़ें आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखी होती वो भी लिख जाती हैं, और जो बेकार लिखा होता है वो कट भी जाता है। तो फिर मैं इधर पे भी चली जाती हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हो चाहे कुछ भी हो, ईश्वर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ठीक है, भक्ति से बढ़ के कुछ भी नहीं है, हीलिंग से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है कि डिवाइन टाइमिंग आपकी आई हुई है, तो आपके पर्सन की स्थिति हो गई बहुत बुरी। इस वक्त में आप इनके दिमाग से हट नहीं रहे एक तो, ठीक है, तो परमात्मा ने
फिट करके रखा है आपके पार्टनर के दिमाग में आपको, ठीक है। जो मतलब बेसिकली फिट कैसे हो रहे हो आप इस पर्सन के दिमाग में, कहीं ना कहीं आपकी रियलिटी ये पर्सन दिखाने की कोशिश, मतलब यूनिवर्स आपकी रियलिटी इस पर्सन को दिखाने की बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि आप पहचाने ज़रा कि वो इंसान क्या था, कैसा था। तो जो आपके पर्सन के चेहरे के ऊपर धूल लगी हुई थी, आंखों में धूल आ गई थी, वो धूल साफ हो रही है ताकि आपका रियल फेस आपके पर्सन देख सकें, ट्रू फेस, जेन्युइन फेस आपका देख सके और इन्हें पछतावा हो। इसके अलावा इस पर्सन को इस वक्त में हार्ड वर्क भी बहुत करना पड़ रहा है, जो चीज़ें इस पर्सन के पास है उन्हें संभालने के लिए और नई चीज़ों को पाने के लिए। देखो, जब डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में होता है, चीज़ें ईजिली फ्लो होती हैं आपकी लाइफ में, लेकिन टाइम आपके फेवर में नहीं होता तो आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, फिर भी चीज़ें नहीं प्राप्त हो रही होती हैं। ऐसा कई बार आपने लोगों से बोलते हुए सुना होगा, बहुत मेहनत करता हूँ, रिजल्ट नहीं मिलता है। उसी जगह पर आप देखो, कभी समय आपके फेवर में होता है, बैठे बैठे चीज़ें आपको मिल जाती हैं, उसे डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। उसे बोलते हैं कि समय इस वक्त फेवर में काम कर रहा है, लक फेवर में, भाग्य साथ दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद नहीं, मतलब बहुत आसानी से भी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। तो ये यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है आपके पार्टनर की। लगातार अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। GMWECTS 694 ये नंबर्स हैं, ये लेटर्स हैं। देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। मैजिशियन, नेक्स्ट एक्शन में मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया, जो दिखा रहा है कि जो आपने मैनिफेस्ट किया होगा वो होगा, क्योंकि लक आपके फेवर में। तो आपने क्या मैनिफेस्ट किया वही होगा। तो आपने जो भी मैनिफेस्ट किया उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप क्लेम करिएगा कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया है, तो मेरी लाइफ में यही मैनिफेस्ट हो। मैंने नेक्स्ट एक्शन मैनिफेस्ट किया है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ में रहे, तो यही हो। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।